अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुसरत हुसैन एक और पॉडकास्ट खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक क्विक एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ मैं। किसी ने मुझे एयर इंडिया 171 की क्रैश की रिपोर्ट भेजी और रिक्वेस्ट की कि आपका इसमें क्या राय है। तो अब ये तो हमें उस रिपोर्ट पे पता लगा है कि जो फ्यूल कंट्रोल जो स्विचेस हैं उसके वो कट ऑफ पोजीशन पे आ गए। मैं आपको यहाँ पर उसकी तस्वीर भी लगा के बताता हूँ आपको। अच्छा, ये जो स्विचेस होते हैं, जितने हमारे पास जहाज़ के इंजन होते हैं उतने ही ये स्विचेस लगे होते हैं। तो आजकल नॉर्मली क्योंकि दो इंजन्स का ज़माना है यूजली, अब वो चार इंजन्स वाले ज़माने चले गए। अब लास्ट जो मेरा ख्याल है वो 380 और 747 फ्लाई कर रहे हैं। एयरबस 340 भी था, वो भी अब मेरा ख्याल है फेज़ आउट पोजीशन में है। तो अच्छा, ये स्विचेस जो हैं ये करते क्या हैं कि ये आपको ज़ाहिर इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। जब हम फर्स्ट ऑफिसर जब इंजन स्टार्ट करता है तो उसके बाद कैप्टन ये इसको ऑन करता है। अच्छा, ये स्विचेस ऐसे नहीं है जैसे कोई लाइट का ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं कि अगर गलती से हाथ लग गया तो वो ऑफ हो सकते हैं। नहीं, इसमें आपको उनको खींचना पड़ता है बाहर और वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं और फिर आपको रन पोजीशन में आके आप छोड़ते हैं। तो बेसिकली इट्स तीन स्टेप प्रोसीजर है। वैसे ही अगर इंजन खुदा न खासा फेल हो जाए और आपको फ़्लाइट के दौरान या आफ्टर टेक ऑफ अगर उसको ऑफ़ करना हो तो वही फिर प्रोसीजर होता है। उसको आप खींचते हैं बाहर, फिर आप उसको नीचे करते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो फिर वो ऑफ पोजीशन में आ जाता है। तो ये टेक ऑफ के बाद दोनों स्विचेस का ऑफ होना कुछ समझ में आता नहीं है। वो इसलिए कि अगर ड्यूरिंग द टेक ऑफ राइट एट द एयरबॉर्न अगर एक इंजन फेल हो जाता है और अगला दूसरा जो पायलट है वो घबराहट में एक फ्यूल लीवर ऑफ कर देता है, जो कि लाइव इंजन जिसको बोलते हैं, जो इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोनों तो वो नहीं करता उस वक्त। और एक ख़ास एक प्रोसीजर है कि हम 400 फुट से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। 400 फीट के बाद जो पायलट फ्लाइंग है वो आइडेंटिफाई कहता है कि भाई बताएं इंजन डैमेज है या नहीं है। अगर डैमेज है तो उसके अलग एक पैरामीटर्स होते हैं, अगर देयर इज़ नो डैमेज तो फिर हम कुछ नहीं करते। और फिर एक ख़ास आल्टीट्यूड के बाद फिर हम सारे अपने कुछ मेमोरी से या हम चेकलिस्ट, आजकल तो 777 और 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी वो करवाती है। और जब वो स्टेप आता है फ्यूल लीवर कट ऑफ, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा इंजन है और चेक एंड रिस्पॉन्स के बाद फिर वो पायलट फ्लाइंग जो है वो उसको कट ऑफ करता है। ज़ाहिर है ऑटो पायलट लगा हुआ होता है। तो इस पे ये होना बहुत एक अनहोनी सी एक बात है। और अगर आप पूछें तो ये क्यों हुआ, एक बहुत मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जो प्रोबेबल जो मुझे लगता है कि ये घबराहट का तो नतीजा नहीं है ऐसा कोई, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा खुदा न खास्ता ना हो। बिकॉज़ लेकिन क्योंकि ऐसा वाक़या हो चुका है जर्मन एयरलाइंस में, जब वो कैप्टन पीछे गया तो उसने लॉक कर दिया फर्स्ट ऑफिसर ने, और उसने फिर जान करके जहाज़ को क्रैश होने दिया। वो बहुत कोशिश करते रहे दरवाज़ा को तोड़ने की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूटा उनसे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही हुआ होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई जहाज़ बुलंद होता है और कोई भी कॉकपिट में कोई पीछे बैठा हुआ या कोई अगर वो दोनों स्विचेस बंद कर दे, तो इसका मतलब है बहुत जल्दी अगर एकदम स्विचेस वापस ऑन कर दें तो शायद वो रिकवरेबल है। अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर एक पॉइंट बताता चलूँ कि दोनों स्विचेस कट ऑफ और रन एक मर्तबा ये हम करते हैं कि अगर हम लेट्स से जहाज़ क्रूज़ कर रहा है और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाते हैं, तो ये हमारा मेमोरी आइटम है कि हम दोनों स्विचेस को ऑफ़ करते हैं और इमीडिएटली उसको वापस दोबारा रन के ऊपर ऑन करते हैं। वो ये कि रिसाइकल, जो अगर कोई मसला है, कोई ग्लिच है इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसा, तो वो रिसाइकल हो जाए और वो फिर यूजली
وہ انجن واپس آ جاتے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہم اسٹارٹر اسسٹنس یعنی اے پی یو آن کر کے اس میں ہوا پھینک کے پھر اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک لمبی ایک الگ پروسیجر ہے اس کا. تو یہاں یہ بات جو پتہ لگی تو میرے لیے تو بہت حیران کن ہے اور بہت تعجب کی بات ہے کہ یہ کیوں کوئی ایسا پائلٹ رائٹ آفٹر ایئر بورن ایسا کر سکتا ہے. امید ہے جن لوگوں کو یہ تجسس ہے وہ ان کے یہ سوال آنسر ہو چکا ہوگا. اور اب کون سا پائلٹ نے کیا ہے وہ ظاہر ہے بعد میں جب فل جو رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی اور پھر اور ڈیٹیل بھی اور پتہ لگے گی. لیکن پھر میں کہنا چاہوں گا کہ بہت افسوس ہوا. چلیں پھر ملاقات رہے گی انشاءاللہ. جڑے رہیں، فالو کریں، سبسکرائب، شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.